देखो, हम ये ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक पढ़ने से पहले हम दो तीन चीज़ें पढ़ेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट मजबूत हो और हम अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे आते हैं। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो सही आ रही है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमको ये देखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमको किस तरह सिखाती है ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में। अगर तुमको याद हो तो जो सीरीज़ तुमको याद कराई गई है लिखवा सरकाना वाली, उसमें मैंने कैसे करके सिखाया था कि हमेशा ऐसे करके याद करना कि कोई भी कैटायन जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है और वो कन्वर्ट हो रहा होता है न्यूट्रल, और उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमें गिवन होता है। अगर लिथियम की बात करें सबसे टॉप पे था, निगेटिव था क्योंकि नीचे जाते हुए बढ़ता है, तो ये निगेटिव था। तो हम सारे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चन हम इसको मेमोराइज करके सॉल्व करेंगे। ठीक, मैंने क्या बताया था कि अगर कोई रिएक्शन ऐसी है जो इलेक्ट्रॉन लेकर के कन्वर्ट हो रही है, अगर उसका ई नॉट आर निगेटिव है, इट मीन्स कि वो रिएक्शन होना ही नहीं चाहती। ई नॉट आर निगेटिव आ रहा है, निगेटिव आने का मतलब है कि ये रिएक्शन होना ही नहीं चाहती है, होना ही नहीं चाहती। इट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये रिएक्शन कैसी है, क्या लिखते हैं, इट मीन्स कि ये रिएक्शन कैसी है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अगर किसी रिएक्शन का ई नॉट आर निगेटिव होता है यानी ये जो कन्वर्जन है पॉजिटिव से न्यूट्रल वाला, ये होना ही नहीं चाहता, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब हम इस रिएक्शन को देखकर और क्या बोल सकते हैं बताओ। अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें और इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल है तो क्या बताएंगे हमें मतलब कोई भी नॉर्मली अगर हमको ऐसे भी दे दिया गया कि एक एक्स है वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है और एक्स निगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है और उसका ई नॉट आर नेगेटिव है, तो हमें हर बार ये वाले एग्जाम्पल को मेमोराइज करके उसको सॉल्व करना है। जैसे हमसे पूछेगा कि इसमें बताओ कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये स्टेट ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी या ये वाली, तो बताओ कौन सी मानी जाएगी। इस वाले सवाल में हमें दिख रहा है कि ये प्लस जो है ज़ीरो में कन्वर्ट होना ही नहीं चाह रहा है। इट मीन्स कि हमारी पॉजिटिव वाली जो स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबल मानी जाएगी। ठीक, इतना क्लियर है। यानी हमारी ये अगर हमसे कोई पूछने लगे कौन ज़्यादा स्टेबल है तो क्या बताएंगे हम बताएंगे कि हमारा जो लिथियम है वो ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू Li के। समझ आई ये बात, हमने पहचान लिया। और हम इस रिएक्शन से हम और क्या सीख सकते हैं बताओ। अगेन लिखते हैं, लिथियम प्लस टेकिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग टू लिथियम ई नॉट आर निगेटिव है। हम अगर हमसे कोई इन दोनों में कंपेयर कराए और हमसे पूछने लगे कि आप हमें ये बताओ इन दोनों में से कौन सा बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या कौन सा बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, तो आप कैसे बताओगे। अगर आप इस रिएक्शन को याद मेमोराइज़ करोगे और मतलब उस टाइम पे सवाल करते समय इस रिएक्शन के बारे में सोचोगे तो आप ये पाओगे जो लिथियम प्लस है वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता है ना, ये रिएक्शन होनी ही नहीं चाहती। लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता किसी से भी, ये लेना ही नहीं चाहता, यानी ये एक बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्योंकि तुमको पता है जो किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लेना मतलब उसका ऑक्सीडेशन कराना और ख़ुद का रिडक्शन हो रहा, ये रिडक्शन की तो स्टेप है। यानी ये जो लिथियम प्लस है ये बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मान रहे हो। यहाँ से हमने ये चीज़ पता लगा ली। अच्छा, और क्या बता सकते हैं हम इस स्टेप से। अगर हम इसको उल्टा कर दें, उल्टा मीन्स कि Li गिविंग इलेक्ट्रॉन Li प्लस ये, इसका ई नॉट आर क्या हो जाएगा पॉजिटिव इसका। अब अगर हमसे कोई पूछने लगे इस रिएक्शन को देख करके बताओ, तो हम क्या बता सकते हैं इस रिएक्शन को देख करके कि जो लिथियम है वो पॉजिटिव आ रहा है ना इसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो हम इस रिएक्शन को देख बताते हैं कि जो लिथियम है वो किसी और को इलेक्ट्रॉन देने में बहुत खुश है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये होना चाहती है। तो लिथियम किसी और को इलेक्ट्रॉन देने में बहुत खुश है, यानी लिथियम किसी और को इलेक्ट्रॉन दे देगा। इट मीन्स लिथियम किसी और का क्या करा रहा है, रिडक्शन, और इसका खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन दिख रहा है। यानी लिथियम जो है एक गुड
किसी और को इलेक्ट्रॉन दे देने वाला किसी और का रिडक्शन करा रहा है, ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझ गए? यानी हम इन वाली रिएक्शन से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, ई नॉट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इन सब के बारे में हम पता लगा सकते हैं। समझ रहे हो? हम एक छोटा फॉर्मूला सा एक बना लेते हैं, एक जिससे हमें पता रहे हमेशा। अगेन इसी रिएक्शन में लिखते हैं, लिथियम प्लस टेकिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू लिथियम, इसी के बारे में सोचते हैं। तो ई नॉट आर नेगेटिव है, ये रिएक्शन होना ही नहीं चाहती, यानी ये कैसा हो गया, बैड, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेने नहीं चाहता, किसी और से इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता मतलब किसी और का ऑक्सीडेशन कराना नहीं चाहता, यानी बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक, यानी जितना नेगेटिव ई नॉट आर होगा उतना ही वो स्पीशीज़ बैड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगी। यानी क्या हम ये बोल सकते हैं, ई नॉट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। जितना ई नॉट आर निगेटिव हो, यानी जितना ई नॉट आर कम से कम होगा, निगेटिव मतलब कम होता है ना, पॉजिटिव मतलब ज़्यादा होता है, जितना ई नॉट आर कम होगा उतना ही बेकार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। दूसरी चीज़ रिकॉल करते हैं, लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, ई नॉट पॉजिटिव। यहाँ से क्या पता चल जाता है, जिस स्पीशीज़ के बारे में बात कही गई थी ये रिएक्शन होना चाहती है, ये किसी और को इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड है, यानी ये किसी और का क्या करा रही है, किसी और को इलेक्ट्रॉन देना, यानी उसका रिडक्शन करा रही है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, यानी ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यहाँ से अगर हम देखें तो रिलेशन निकाल लें, ई नॉट आर तो रिड्यूसिंग एजेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पाएंगे। कैसे? जितना ये ज़्यादा होगा, नहीं सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, हम इस चीज़ को हल्का सा ही गलत हुआ है, दोबारा देखते हैं। एल आई जो है प्लस वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एल आई में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ से ई नॉट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का सवाल करें तो क्या होगा, इसमें से कौन ऐसा है जो मतलब इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकता है, वो ये है, ये किसी और को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी किसकी तरह बिहेव करेगा, ये किसी और को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी उसका करा देगा रिडक्शन, और ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इसी में जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है वो ये है, और जो इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है किसी और को ऑक्सीडेशन कराते हैं, यानी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये निगेटिव है इसका ई नॉट आर। तो बस मैं यहाँ पे एक रिलेशन सेटअप करना चाह रहा हूँ कि ई नॉट आर जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिड्यूसिंग एजेंट के इन्वर्सली। एक ही इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, उस इक्वेशन में जो स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन ले पाएगी, मतलब जो स्पीशीज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर सकती है, यानी पॉजिटिव वाली, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे उसको। और जो देने का काम कर सकती है, भाई ये थोड़ी देने का काम कर सकता है, इसमें तो इस पूरी इक्वेशन में अगर कोई एलिमेंट किसी को इलेक्ट्रॉन देने का काम कर सकता है तो वो सिर्फ ये है, यानी सिर्फ यही है जो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। वो बात अलग है कि ये वीक रिड्यूसिंग हो या स्ट्रॉन्ग हो, और इसी इक्वेशन में जो किसी से इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर सकता है, यानी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है, ना कि ये। और ये जो है वीक भी हो सकता है, गुड, वो एक अलग बात है, वो हमने यहाँ से रिलेशन देखेंगे। ई नॉट आर जितना ज़्यादा होगा, इस रिएक्शन के हिसाब से देखें, ई नॉट आर जितना कम होगा उतना ही उस स्पीशीज़ में उसी स्पीशीज़ में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, यानी ये बंदा, वो उतना ही बेकार होगा। ये हमें दिख भी रहा है, ये रिएक्शन होना नहीं चाह रही, और जब ये रिएक्शन होना नहीं चाह रही यानी ये वीक है। और इसी रिएक्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो ये उतना ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि क्या है, इसको जब आप रिवर्स करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। देखो रात में शूट कर रहा हूँ, ये हो सकता है कि जो है कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया, लेकिन मैं इसके जो नोट्स दूंगा ना, उन नोट्स के अकॉर्डिंग तुम समझ जाओगे। तो ये बेसिकली छोटा सा रिलेशन आ गया हमारा, ये हमें याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। पता नहीं कैसे उल्टा पुल्टा हो गया बताते हुए, देख लेना तुम अपने आप। एक चीज़ और है स्टेबिलिटी वाली, हमसे जो मैं बेसिकली चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो अब आई है
कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमको किस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट समझाने की कोशिश करती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमको ये बताती है कि अगर कोई रिएक्शन इस तरह लिखी है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, यानी वो रिएक्शन इस नॉन स्पॉन्टेनियस होगी और होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, होना ही नहीं चाहिए। इट मीन्स कि ये जो स्पीसीज़ है ये कभी इधर कन्वर्ट होने नहीं चाहिए। यानी इस रिएक्शन को देख करके हम कह सकते हैं कि जो Li+ है वो स्टेबल है कंपेयर टू Li के, क्योंकि ये अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता ही नहीं। तो जो कन्वर्ट नहीं करना चाहता वो जो है स्टेबल हो जाता है। समझ रहे हो? हम इसी को दूसरी तरह देखते हैं। फ्लोरीन के एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत देर हो गई लिथियम को लेते हुए। फ्लोरीन क्या करता है, ये तो मैंने ऐसे तो सिखाया था, उसमें यही रिएक्शन याद करनी सिखाई थी ना, ये वाली। हाँ, अब इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है पॉजिटिव होता है, यानी ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, होना चाहेगी मतलब तो कौन सा आयन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन सा ज़्यादा एग्जिस्ट करेगा, जो ज़्यादा एग्जिस्ट करता है वही तो ज़्यादा स्टेबल होता है। यानी फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके इसमें कन्वर्ट होना चाहेगा, तो यानी हमारे पास में फ्लोरीन और फ्लोरीन आयन में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, फ्लोरीन आयन। समझ गए? तो यहाँ से रूल निकल के आया कि लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन लिथियम, यहाँ से ये समझ आया कि E0R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे? E0R जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, यानी जितना कम होगा, वो रिएक्शन होना ही नहीं चाहेगी। और जब वो रिएक्शन होना ही नहीं चाहेगी तो ये वाला बना रहेगा, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। ये कन्वर्ट होना ही नहीं चाहेगा, यानी रिएक्शन में ये ज़्यादा हमको मिलेगा, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई। ये रिएक्शन होना ही नहीं चाहे तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। ये कन्वर्ट होना ही नहीं चाहता, जो कन्वर्ट होना ही नहीं चाहता वो ज़्यादा स्टेबल होता है ना, तो जो कन्वर्ट होना ही नहीं चाहता वो स्टेबल हो गया। तुम्हें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, मैं क्लियर कर देता हूँ। लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन लिथियम, अगर ये निगेटिव E0R वाला है, यानी ये रिएक्शन होना ही नहीं चाहती, तो ये ज़्यादा बनेगा और ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? अगर हम कोई और हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लें जिसमें कोई मेटल हो और वो इलेक्ट्रॉन लेके मेटल में कन्वर्ट हो रहा हो, उसका प्लस हो, इट मीन्स कि वो इसमें कन्वर्ट होना चाहता है, हमारे ये ज़्यादा बनेगा, ये कम बनेगा, तो ये लेस स्टेबल हो गया। यानी इस वाले सवाल में M ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा कंपेयर टू उसकी कैटायन फॉर्म। क्लियर है ये बात? यानी यहाँ से हमारा एक रूल जनरेट हो गया कि जो रिडक्शन होता है पोटेंशियल होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रिड्यूसिंग एजेंट के नेगेटिव इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और स्टेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के ज़्यादा वो होता है। ठीक है, तुम छोटे से एक सवाल बताओ मुझे। सपोज करो हमारे पास में कॉपर है +2 की फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, और इसको जो E0R है वो निगेटिव है, निगेटिव है। तो मुझे बताओ इसकी कौन सी फॉर्म स्टेबल होगी, कॉपर +2 या कॉपर? इसमें अच्छा इसका पॉजिटिव है, तो मुझे बताओ कौन सी ज़्यादा स्टेट पॉजिटिव होगी, कॉपर +2 या कॉपर? तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि कॉपर +2 ज़्यादा इंटरेस्टेड है कॉपर में कन्वर्ट होने के, और जब ये ज़्यादा इंटरेस्टेड है कॉपर में कन्वर्ट होने के तो ये ज़्यादा बनेगा। जो ज़्यादा बनता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी कॉपर +2 से ज़्यादा कॉपर हो गया। ठीक हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना हमने हो गया, जितना ज़्यादा पॉजिटिव पोटेंशियल होगा इन्वर्स हो गया। ये इन दोनों का रिलेशन इन्वर्स देखो, जितना ज़्यादा E0R होगा उतना ही कम उसकी स्टेबिलिटी होगी, पॉजिटिव इन्वर्स रिलेशन हो गया।
अब दूसरा देखते हैं, जैसे लाइक ये वाला है, कॉपर +2 टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन और कॉपर प्लस में कन्वर्ट हो रहा है। इसका जो E0R होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है, निगेटिव होता है, यानी ये होना ही नहीं चाहेगी रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। जब होना ही नहीं चाहेगी तो ये ज़्यादा बनेगा, यानी जब कॉपर हमारा ज़्यादा बनेगा इट मीन्स कि कॉपर +2 ज़्यादा स्टेबल हो गया कॉपर के। क्लियर? तो यहाँ से हम ये समझे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमको ये सिखाती है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होता है, कहाँ पे है ये, मैं तुम्हें इसकी नोट्स की फ़ोटो भेज दूँगा, तुम ये देख लेना, अभी जूम करके पढ़ा देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि ये जो रिएक्शन है कन्वर्ट हो रही है और ये डेल्टा ई पॉजिटिव आता है। चलो, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला तुम्हारा पार्ट पूरा हो गया। जब मैं नोट्स भेजूँगा ना उसको तुम पढ़ना तो तुम समझ जाओगे। आई हो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला तो क्लियर हो गया होगा।